राधे राधे सारे लोग, क्या हालचाल, कैसे हो? दिस साइड मोनू भैया, बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आऊँ। क्वेश्चन क्या है? लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे 648 रिप्लेस वर्ड, इसके प्री रिक्विजिट क्या है? तो सबसे पहले आपको ट्राई का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर ट्राई आता होगा तो ये बड़ी ही स्मूथ जाएगा आपके लिए, नहीं आता होगा तो ट्राई जरूर पढ़ के आना। बाकी मैं इसमें बेटर से बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा ट्राई होता है, और इस क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट करते हैं। ये समझते हैं, आप कोई पूरी अंग्रेजी लिखेगी, इसको पूरा पढ़ के निचोड़ क्या निकलेगा। इस सेंटेंस को ना हमें रिप्लेस करके कुछ वर्ड को एक नई सेंटेंस जनरेट करना, कैसे रिप्लेस करना जरा हम इसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी ध्यान सुनना। एक डिक्शनरी गिवन है, इस डिक्शनरी के मदद से हमें रिप्लेस करना है। डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड कैट है, बैट है और रैट है। अब चलो सेंटेंस पे आता है। सेंटेंस में पहला वर्ड क्या है? द। तो पहले ये देखोगे कि क्या द इसमें है, चाहे द का कोई भी ऐसा पार्ट जो इसमें प्रेजेंट है। तो द है ही नहीं, सीधा सीधा बात करें, द है या नहीं है, पहले ये बात करो। नहीं है तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, द को एज इट इज ले लेंगे। अब बात आता है सेकंड वर्ड इस सेंटेंस का स्पेस के बाद। तो ये तो नहीं है, लेकिन इसका एक कॉमन प्रीफिक्स पूरा का पूरा यहाँ पे है, क्योंकि डिक्शनरी में जो एक वर्ड है और इसमें उसमें क्या है, कॉमन प्रीफिक्स सी ए टी, कैट प्रेजेंट है एज इट इज पूरा। इसका सी ए नहीं चाहिए, पूरा सी ए टी है तब इसको ले रहा है। अगर सिर्फ सी ए मैच करता ना तो इसको नहीं लेते हैं। अगेन कि यहाँ सी ए है और यहाँ भी सी है, बट इसके आगे भी ये कैरेक्टर है तो हम नहीं लेते। हम क्यों ले रहे हैं कि पूरा कैट एज इट इज इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ले पा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कैट यहाँ पे ले लेते हैं। बारी वाज, वाज है ही नहीं कहीं पे, तो वाज तो हमें लिखना ही पड़ेगा। अब आते हैं इस वाले वर्ड की। तो इसमें जो आर ए टी है ना, आर ए टी और आर ए टी एज इट इज यहाँ भी है। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा डिक्शनरी का जो वर्ड है ना, इसका कॉमन प्रीफिक्स बन रहा है, इसलिए रैट को यहाँ पे लेंगे। रैट आ गया। बाई, तो बाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाई आपके पास डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन आपको मन में ये कंफ्यूजन आएगा, बाई का बी और बैट का बी तो कॉमन है। अरे राजा नहीं, ये नहीं लोगे, इसकी जगह बी नहीं लिखोगे। तुम बोलोगे बैट पूरा का पूरा अगर इसके अंदर होता तब रिप्लेस करते हैं। बी और बी मैच कर रहा है, लेकिन इसमें और भी कैरेक्टर बच रहे थे, इसको नहीं रिप्लेस कर सकते हो। जब मैच करता तब करेंगे। अगेन हम क्यों नहीं लिए कि भाई बी ए और बी ए टी में क्या दिखा कि बी तो कॉमन है, लेकिन ए टी एक्स्ट्रा, इसलिए रिप्लेस नहीं कर पाएगा और बाई को एज इट इज रखना पड़ेगा। मुन्ना आगे बढ़ो, आगे बढ़ के क्या बोलोगे, द तक घंटा नहीं है डिक्शनरी में तो लिखो बुर्बक, द लिख दिए। अब आई यहाँ पे बैटरी, लो एल ओ एल, बैटरी भी तुम्हारा इसके अंदर नहीं है तो बैटरी भी लिखो। और जो नया सेंटेंस बन के आया ना, यही तुम्हारा आंसर होगा, इसे रिटर्न करना होगा। आई थिंक आपको बेटर समझ आएगा। एक और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, राइट? जरा ध्यान से सुनिए, हम अगले पे आते हैं, मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिल थाम के बैठो। अब यहाँ पे आओ, सबसे पहले ये एक वर्ड है, इस वर्ड में देखोगे डिक्शनरी में, ये चेक करो क्या इसका कोई मिलता जुलता है, तो बोलेंगे ए हमारे पास है, लेकिन ए पूरा का पूरा इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो कोई एक भी कैरेक्टर इसके आगे रहता ना तो हम इसको नहीं लेते। जो ए है ना, यहाँ पे इसके साथ एज अ कॉमन प्रीफिक्स पूरा का पूरा बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिप्लेस करके ए बना देंगे। अब ये वाला वर्ड है, अब ये वाला वर्ड में देखेंगे क्या डिक्शनरी का कोई ऐसा वर्ड है जो इसके साथ एज इट इज कॉमन प्रीफिक्स बना पा रहा है, तो हम बोलेंगे पहला कैरेक्टर ए है, बिल्कुल है, तो बना पा रहा है तो ए को ले लेंगे यहाँ पे। बाकी आएगी ये वाला, तो इस अब देखेंगे इसमें जो है बेसिकली इस वर्ड को किससे रिप्लेस करेंगे, तो डिक्शनरी के उस वाले स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे जो डिक्शनरी के अंदर एज अ कॉमन प्रीफिक्स इसके साथ आता होगा। ए घंटा आएगा, ये बी और ये है बी आ जाएगा, तो बी आ जाएगा तो राजा बी लिख दोगे। बाकी आता है तीसरे वर्ड को रिप्लेस करने की बारी। यही हम जहाँ यहाँ पे हैं, ये वाला रिप्लेस तब करेंगे जब इस डिक्शनरी के अंदर कोई ऐसी स्ट्रिंग हो जो इसके साथ एज अ कॉमन प्रीफिक्स हो और पूरा का पूरा स्ट्रिंग मैच करे, पूरा का पूरा, राइट? तो सी और सी, ये तो पूरा एज ए स्ट्रिंग आ रहा है तो सी भी लेंगे। आपको आई थिंक ये क्लियर समझ आ रहा होगा। तो हम चलते हैं, इसको करेंगे कैसे। देखो हमें करने का क्या तरीका, हम पहले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। बड़ी सिंपल है भाई। हमें अगर इसकी देखो हमें करना क्या है, हमें इस डिक्शनरी में किसी भी चीज़ को रिप्लेस, मतलब इस सेंटेंस में डिक्शनरी से वर्ड उठा कर रिप्लेस करना है। बात तो सही है। अब देखो करेंगे कैसे, तो हम ये बोलेंगे भाई हमने बी वाई को रिप्लेस क्यों नहीं किया, कि यहाँ पे बी तो था लेकिन बी एज अ पूरा का पूरा बी वाई के अंदर नहीं बैठा था। तो हम एक काम करते हैं, जब भी एक तरीके से कॉमन प्रीफिक्स वाला लॉजिक समझ में आ रहा है, तो हम सबसे पहले करेंगे डिक्शनरी का ना एक ट्राई बना लेते हैं और तुम्हारे सामने बना देते हैं ट्राई। तो इधर आइए, सी ए और टी, मैंने ट्राई बना लिया। मैं मान के चल रहा हूँ ट्राई का आपके पास नॉलेज होगा, नहीं होगा तो ट्राई के आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, राइट? अब यहाँ पे बैट, तो क्या ट्राई में पहले से बी ऐड है, घंटा ऐड है, तो बैट का एक पूरा अलग कनेक्शन आएगा, बी ए और टी, बैट अलग से आएगा। रैट, क्या ट्राई में आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, घंटा, रैट पूरा का पूरा आएगा।
अगर मैं इस तरीके के बना लिया, अगर कॉमन प्रीफिक्स ट्री ट्राई बोले तो अगर मैंने बना लिया ना, हमारे लिए भाई हलवा है क्वेश्चन। अब देखो क्यों हलवा है, जरा ध्यान सुनो। हमने यहाँ पे पहले द पे आया, हमने बोला कि भाई द को रिप्लेस करना था, मैंने यहाँ चला गया, मैंने बोला भाई सुन, मैं ये बोलूंगा क्या ट्राई में टी से स्टार्ट होने कोई वर्ड है? नहीं है वर्ड, तो टी एज द एज इट इज ले लेंगे, द क्या ले लेंगे? एज इट इज ले लेंगे, इसको नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। अगला वर्ड मेरा क्या है भाई? यहाँ पे आएंगे, तो इसमें से क्या सबसे पहले सी, बोलेंगे ट्राई में सी वाला वर्ड है, यस। फिर ए की बारी आएगी, ट्राई में ए वाला वर्ड है, यस। टी है इसी का चाइल्ड, यस। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा भाई पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है ना ट्राई के अंदर मैच करके, लेकिन ट्राई का यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेट हो गया। तो बोलेंगे क्या, जो डिक्शनरी में एक वर्ड था ना एज इट इज, जो क्या था हमारे सेंटेंस में किसी का एज अ कॉमन प्रीफिक्स था, तो इसे रिप्लेस करके क्या बना देंगे? CAT, कैट। अब अगला वर्ड क्या है? वाज। वाज के ऊपर आते हैं भाई, क्या ट्राई में W से स्टार्ट होने वर्ड है? अगर वर्ड ही स्टार्ट होने वाला नहीं है तो मुझे वाज को तो लेना पड़ेगा एज इट इज, और हाँ ही नहीं तो हम क्या करेंगे? बात सही है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आर से स्टार्ट होने वर्ड है, यस। तो आर से है तो हम बोलेंगे आर का अगला वर्ड क्या है? अगला कैरेक्टर क्या है इसमें, स्ट्रिंग में, इस वाले में जो सेंटेंस है ए, तो आर का कोई चाइल्ड ए है? यस है। ए के बाद बोलेंगे ए का चाइल्ड, यहाँ पे देखो ए के बाद क्या अगला? टी। क्या ए का चाइल्ड कोई टी है? यस है। टी के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम आगे इसमें तो बढ़ेंगे, बट राजा यहाँ पे मेरी ट्राई एंड हो गई। ट्राई एंड हो गई तो क्या बोलेंगे कि डिक्शनरी का कोई ऐसा एक स्ट्रिंग था जो मेरी सेंटेंस का पूरा कॉमन प्रीफिक्स बनने को रेडी है, पूरी डिक्शनरी के एक वर्ड, तो इसे रिप्लेस करके क्या बना देंगे? RAT, रैट लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगला सेंटेंस में वर्ड बाई, बोलेंगे भाई बी से स्टार्ट होना डिक्शनरी में कोई वर्ड है? यस है। बी के बाद मुझे क्या चाहिए? वाई चाहिए। अरे भाई बी के बाद मेरे पास ए है, मतलब क्या हमारे पास जो डिक्शनरी में वर्ड है वो एज इट इज किसी सेंटेंस में जो वर्ड जिसको बात कर रहे हैं ढूंढने की, उसके तो एज अ कॉमन प्रीफिक्स नहीं बना पा रहा है, इसीलिए हम इसे रिप्लेस ना करके बी वाई बाई ही रखेंगे, राइट। द की बारी आई, क्या टी से स्टार्ट होना कोई वर्ड है? घंटा, तो द तो वहीं जाएगा। अब इसकी बात आई, बी से स्टार्ट होना है, उसके बाद बी का अगला कैरेक्टर ए, तो बी का चाइल्ड ए भी है। एक अगला कैरेक्टर टी, तो ए का चाइल्ड टी भी है। लेकिन ट्राई खत्म हो गया, मतलब क्या, ये जो एक सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस एज इट इज बोले तो सेंटेंस ना बोले किसको वर्ड बोलो, क्योंकि हम किससे चेक कर रहे हैं? डिक्शनरी वाली बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ना एज इट इज इस सेंटेंस के एक वर्ड से मैच कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा बैठा हुआ है, तो इसको भी ले लेंगे एज इट इज बैटरी, जो भी वाट एवर वर्ड है ले लिया। दिस इज आवर आंसर, यही हमें रिटर्न करना है। तो हमें सबसे पहले 2 स्टेप होगा अगर इसको कोड में कन्वर्ट करना है। तो भाई देखो कैसे करेंगे, जरा हम यहाँ पे आते, जरा इस वाले को ना थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके लाता हूँ, जरा देखो हम कैसे करेंगे ना, समझ आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप इसका हम ट्राई बिल्ड कर लेंगे, ये हमें आता है कोड, हम कर लेंगे। हम इसको क्या करेंगे ना, इसको एरे में स्प्लिट कर लेंगे। आप किसी भी लैंग्वेज में हो, C++ में हो, जावा में स्प्लिटिंग हो जाता है एरे के अंदर, स्पेस के बेसिस पे एक रेजेक्स पास करना होता है। स्प्लिट करने के बाद आपको नहीं पता होगा तो आप देख लोगे क्या हम पास करेंगे। द अलग कर देंगे, अगली वाली वर्ड अलग कर लेंगे, वाज अलग कर लेंगे, इसके बाद ये अगला वाला वर्ड भी बाई अलग, और अगला वर्ड क्या है? द अलग, फिर बैटरी अलग, ऐसे करके एक एरे बना लेंगे। ये पहले बना लेंगे क्या कि पहले द को अलग, द को रिप्लेस करना ही नहीं करना है, कैटल रिप्लेस करना ही नहीं करना है, वाज रिप्लेस करना ही नहीं करना है, ठीक है, बाई रिप्लेस करना ही नहीं करना है। ये हमें देखना है, 1 बाई 1 देखना है। इस सेंटेंस से मुझे एरे पे जाना होगा। सबसे पहला काम हम ट्राई बिल्ड करते हैं, और ट्राई में 2 चीज़, एक वर्ड सर्च करने का कोड चाहिए होगा, एक ऐड करने का कोड चाहिए होगा। अब ट्राई देखो, ट्राई बनाने के लोगों का अपने अपने बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। मैं कैसा ट्राई बनवाऊंगा जरा ध्यान सुनो। मैं आऊँगा स्टार, ये जो मेरा रूट होगा। अब मुझे ट्राई को ऐड करना है, ट्राई में कैट को ऐड करना है, तो हम बोलेंगे इसका चाइल्ड कोई है जो सी है, मतलब सी एज अ चाइल्ड है इसमें। हम आएंगे स्टार का चाइल्ड सी है, तो हम बोलेंगे इसके पास चाइल्ड वाला एक हैश मैप होगा। मैं ट्राई हैश मैप से बिल्ड कराऊंगा, तो आपको ट्राई का नॉलेज होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इसके वाले चाइल्ड में जाके सी को चेक करेंगे, नहीं है तो हम एक सी का नोड बनाएंगे, फिर सी का चाइल्ड ए बनाएंगे, ए का चाइल्ड टी बनाएंगे, ऐसे चलेगा। तो हम थोड़ा बहुत पहले स्टार वाला पे आते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे ऐड करेंगे, इसके ऊपर हम आएंगे। ट्राई इसके लिए प्री रिक्विजिट है, ट्राई के बिना नहीं होगा। एक सॉल्यूशन हैश मैप से भी है, वो ट्राई आप लोग कर सकते हो। तो हम पहले आते हैं ट्राई बनाने के ऊपर आते हैं। तो मुझे क्लास बना लेते हैं ट्राई का, राइट। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, हमारे अंदर एक नोड है। नोड क्या क्या रखेगा कि मेरा कैरेक्टर क्या है और मेरे बच्चे कितने हैं। बच्चे बोलो चाइल्ड, एक तरीके से कॉमन प्रीफिक्स है भाई, कॉमन प्रीफिक्स है। ट्री एक तरीके से हम यहाँ पे बात करें, स्टार है एक हुक, समझते हो, जहाँ से हमारा जनरेट हो रही हैं चीज़ें। पहली बार यही सी, अब सी के बाद क्या है, इसी के नीचे ए लगा है।
ए के नीचे टी लगा है, फिर यहाँ पे अब अगला वर्ड है बी, तो स्टार का चाइल्ड बी है नहीं है, तो बी ए और टी। फिर रैट, स्टार का चाइल्ड आर है नहीं है, तो अलग से एक एंट्री है। तो स्टार के कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे स्टार के बच्चे हैं कितने, 3। एक तरीके से जेनरिक ट्री है, राइट। अभी आपने पंचायत देखा, उसमें आपने सीजन 2 अगर याद होगा, रिवीजन कर लेना, नहीं याद हो, 2 बच्चा मीठी खीर उससे ज़्यादा बवासीर। तो यहाँ पे बवासीर वाली बात होगी कि इसके बच्चे कितने हैं, 3। तो मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं इसके अंदर, राइट। इसके अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेनरिक ट्री इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक तो मैं डेटा रखूंगा और दूसरा मुझे चाइल्ड का ट्रैक रखने के लिए एक हैश मैप रखूंगा, राइट। तो हम एक नोड क्लास बनाएंगे, उस नोड क्लास की डेफिनेशन क्या होगा राजा, नोड क्लास के अंदर डेफिनेशन जो होगा मेरे पास, पहली चीज होगी कैरेक्टर, दूसरी चीज होगी हमारे पास एक चाइल्ड को रखने वाला हैश मैप। तब देखो नाम भी जो देंगे ना, हम ऐसा नाम देंगे जो अपने आप में जस्टिफाई कर हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, राइट। इस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या रखोगे, हमें ये चाहिए कि स्टार का चाइल्ड अगर सी है, स्टार का बच्चा सी है, तो बच्चा कहाँ पे स्थित है उसका एड्रेस चाहिए होगा। तो हम सी के इस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग इसका एड्रेस याद करेंगे, हमें एट द एंड एड्रेस चाहिए होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले नोड टाइप रखेंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, चाइल्ड नाम दे दो कि हम चाइल्ड का ही ट्रैक रख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब सुनो, अब हमारे पास आते हैं, तो एक ट्राई एक तरीके से क्या होता है, ट्री होता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रूट चाहिए होगा, जो क्या होगा, हमारा हुक है जहाँ से ट्राई बनना चालू हुआ है। तो हम यहाँ पे आएंगे, एक रूट बना लेंगे, जिसको मान लो हमने नाम दे दिया रूट। इसका टाइप क्या रखूंगा, नोड ही रखूंगा। इसका टाइप क्या रखूंगा, मैं नोड ही रखूंगा, राइट। अब ट्राई के अंदर हम आते हैं ऐड करने के कोड पे, हम ट्राई में चीज़ें कैसे ऐड करेंगे। तो हम आते हैं पब्लिक वॉइड ऐड, राइट। हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, ट्राई में ऐड कर देगा। ये आपको मैं मान के चलता हूँ ट्राई आता होगा, बस मैं लिख दे रहा हूँ कोड, आप अपने अकॉर्डिंग अपना ट्राई बना सकते हो, मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे आके क्या बोलेंगे, सीधा का सीधा कि भाई अब इस कैरेक्टर पे मैं लूप लगाऊँ, मतलब इस स्ट्रिंग पे लूप लगाऊंगा, कैरेक्टर वही कैरेक्टर काम करूंगा। कैसे, एक लूप लगा देते हैं, हमने आया एक क्लिक मारा, बन गया स्ट्रिंग का नाम पे यहाँ पे ए से लूप लग गया, प्लस कैरेक्टर को फेच किया। इस कैरेक्टर को मतलब आईएथ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आईएथ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एस डॉट कैरेट आई, इससे मेरा कैरेक्टर आ गया। बात करें हम यहाँ पे ऐड करने की, किसकी ऐड करने की बात करें, CAT कैट, तो कैट में से राजा यहाँ पे क्या निकल गया, सी। अब देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ऐड कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अपने आप को पॉइंट कराएंगे कि मेरा करंट जो है ना वो कहाँ पे है, इस हुक पे, स्टार पे, ट्राई के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये कहाँ से लेकर आओगे मुन्ना, तुम बोलोगे भाई अभी तो मेरे पास रूट दे देगा, तो रूट को यहाँ पे पॉइंट करा देते हैं, राइट। यहाँ पे आते हैं, रूट मेरा आ गया। मैं मान के चल रहा हूँ ट्राई की इंप्लीमेंटेशन आपको आता है, अगेन बार बार ये बोल रहा हूँ, तो ट्राई जरूर है कि पढ़ के आइए आप। अब सुनो, अब आते हैं हम यहाँ पे लूप लगाते हैं। अब सबसे पहले बोलेंगे सी क्या इसका चाइल्ड है, किसका, इस जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं खरा है स्टार का चाइल्ड। ये कैसे चेक करेंगे, हम बोलेंगे भाई जो करंट वाला नोड है ना, उस नोड के पास 2 चीज़ है कि मेरा कैरेक्टर क्या स्टार, अब मेरा एक चाइल्ड वाला मैप अलग होगा, तो मुझे मैप चाहिए चाइल्ड वाला, ये चाइल्ड वाला मैप मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, चाइल्ड वाला मैप मिलेगा। उस मैप के अंदर क्या लगाओगे, कंटेंट्स की, क्या ये कैरेक्टर है, अगर है तो हैप्पी बर्थडे, और नहीं है तो देखो क्या करेंगे, एल्स क्या करेंगे जरा देखना। अगर है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पे चले जाते, इसको बिना ऐड किए, यहाँ तो नहीं है स्टार के चाइल्ड सी नहीं है, तो एक सबसे पहले नोड बनाएंगे, लो नोड बना दिए। अब नोड में क्या सेट करोगे, सबसे पहले डेटा, क्या सेट करोगे, सबसे पहले डेटा, nn.ch में क्या डालोगे, कैरेक्टर, डेटा डालोगे जिसके लिए काम कर रहे हो। अब हमने क्या बोला, एक मैंने यहाँ पे नोड बनाया जिसमें कैरेक्टर सी है और इसका चाइल्ड वाला मैप है। अब ये मान लो 2 के लोकेशन में बनाए, ये स्टार वाला का चाइल्ड वाला मैप है, स्टार वाला का चाइल्ड ये मैप है, राइट। तो इसमें क्या बोलेंगे, सी के करस्पॉन्डिंग 2 के लिख दे, इसका मतलब सी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये चीज़ कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे जिसमें मैं हूँ, जहाँ पे करेंटली खड़ा हूँ उसके चाइल्ड में जा, और उसके चाइल्ड के मैप में पुट कर दे इस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग ये वाली नोड की एड्रेस, पुट कर दिए। अब क्या करोगे मुन्ना, तुम बोलोगे अब मैं यहाँ आ जाऊँगा ना कि इसी के नीचे तो ए लगाना है ना, इसी के नीचे ए लगाना है, तो यहाँ आओगे। इसके आने के लिए क्या करोगे, इसके आने के लिए करंट को बोलोगे नई वाले नोड सी पे चला जाए, राइट। अगर मान लो यहाँ पे आएंगे, मान लो ऐसे ही अब आएंगे ए की बारी आई, तो ए के लिए भी यहाँ पे एक नोड बनाओगे, एक चाइल्ड वाला मैप होगा, मान लो 5 के लोकेशन बना, तो क्या बोलोगे, अब सी के करेंटली तुम सी पे हो, तो सी के चाइल्ड में ए के करस्पॉन्डिंग 5 के लिख दोगे, लिख दिया।
लिखने के बाद क्या करेंगे, अब मैं कहाँ जाऊँगा, ए पे आ जाऊँगा, ए पे आ गया। अब टी की बारी आई, तो टी का भी एक नोड यहाँ पे बना होगा और इसका भी चाइल्ड वाला मैप होगा, मान लो 6K पे, तो क्या बोलेंगे, ए के चाइल्ड में टी के करस्पॉन्डिंग 6K लिख दे, ये लिख देगा। और कहाँ जाएंगे हम आ जाएंगे 6K पे। अब इसके बाद अगर हम आएंगे तो हम क्या करेंगे मुन्ना, कि अब लूप तो खत्म, तो लूप से बाहर आएंगे। तब ये मैं बताना चाहूँगा कि मेरा ये ट्राई है ना, ये ट्राई में यहाँ हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली कैरेक्टर एंड हो रहा है। ये इस ट्रैक रखना जरूरी है कि मेरा ट्राई के अंदर एक ना वर्ड एंड हो गया, पूरा का पूरा खत्म कर दिए हमने, लास्ट कैरेक्टर यहाँ पे खत्म किया अपने वर्ड का, जो भी स्ट्रिंग एस ऐड करने के लिए, उसके लिए ना एक ट्रैक रखेंगे इज टर्मिनल, ताकि ये बताएगा कि यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एक सेंटेंस, एक वर्ड खत्म हुआ है ट्राई के अंदर, बेसिकली टर्मिनल, राइट। यहाँ पे आएंगे इज टर्मिनल, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है बुलियन, तो हम क्या करेंगे, करंट के अंदर जो इज टर्मिनल है इसको ट्रू कर देंगे कि मैं बोलूँगा भाई मेरा एक यहाँ पे वर्ड ट्राई में एंड हो गया, क्योंकि कल को मान लो एक वर्ड आता है कट्टा, CATA, मान लो हमारा कट्टा का स्पेलिंग है CATA, तो हमें यहाँ ये देखना है कि एक CAT कैट भी है और एक CATA भी कट्टा भी है, तो हम कट्टा और कैट दोनों एज अ वर्ड डिक्शनरी में प्रेजेंट, हमें ये बताना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इसको भी टर्मिनल बनाऊंगा, इसे भी टर्मिनल बनाऊंगा। जहाँ पे एक वर्ड एंड कर रहा हूँ ना, एक वर्ड, तो उसके लास्ट कैरेक्टर को ट्रू कर देंगे कि मैंने एक वर्ड यहाँ पे एंड किया है, तो मैंने क्या किया, इसके टर्मिनल को ट्रू कर दिया। अब मान लो हम यहाँ पे आते हैं कि भाई ये सब चीज़ हो गया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे काम करना है, ट्राई तो बन गया। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, डिक्शनरी के एक एक वर्ड को ट्राई में ऐड कर दे। तो पहले ट्राई का ऑब्जेक्ट बना लो, नॉट ट्री मैप, क्या आ जाएगा, ट्राई टी इजकल टू न्यू ट्राई, राइट। एक एक करके ऑब्जेक्ट बनाओ, डिक्शनरी पे फॉर ईच लूप लगा दो। इतना तो तुम्हें आता होगा, प्रोग्रामिंग नहीं आता होगा तो तुम्हें कोडिंग ब्लॉक से सख्त जरूरत है सीखने को। फिर तो ये क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप बोलते हैं बेसिकली, ये वाला डिक्शनरी यूज होगा, वेरिएबल, राइट। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसे हटाते हैं। अब सुनो, यहाँ पे आते हैं, अब एक एक करके ऐड कर दो, ट्राई डॉट ऐड क्या करेंगे, ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, एस को पास कर दिया, राइट। ये सारा का सारा डिक्शनरी में ऐड हो गया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई ये पड़ाव पार कर लिया, लो हैप्पी बर्थडे, क्या ये पड़ाव पार कर लिया कि दिस इज द डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी से सारा का सारा डेटा यहाँ पे ऐड हो गया ट्राई के फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस को एक एरे में तोड़ना है वर्ड बाई वर्ड। इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे बना लेते हैं, अब होता है देखो, हर लैंग्वेज में स्प्लिट फंक्शन होता है, जावा में करा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि जावा में ही होता है, C++ में ही होता है। जाके नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा स्प्लिट कैसे किया जाता है। इस सेंटेंस को स्प्लिट करना है। एक रेजेक्स होता है, मैं रेजेक्स बड़ी हाई टर्म होता है, मैं यहाँ रेजेक्स के बारे में नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ कि मुझे स्पेस के बेसिस पे तोड़ना है, स्पेस लिख के छोड़ दिया। ये क्या करेगा, स्पेस के बेसिस पे क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। मान लो जैसे मेरे पास है दिस इज अ बुक, एक सेंटेंस है दिस इज अ बुक, तो इसको एक एरे में लाएगा कि दिस अलग, इज अलग, ए अलग और बुक अलग, ऐसे तोड़ के लाके दे देगा, राइट। अब देखो, अब यहां से मैंने मेरा रिप्लेसमेंट वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है, जो मेरी स्ट्रिंग क्या होगी, आंसर। ये कैसे जनरेट होगा, इसका मेन कहानी देखो। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इनिशियली ब्लैंक ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस वाला स्ट्रिंग पे लूप लगा देते हैं। सेंटेंस वाला जो एरे है ना, इसके ऊपर, एरे के ऊपर भी फॉर ईच लूप लग जाता है। मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ फॉर ईच लूप, ताकि आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यही लूप यूज होता है, राइट। अब आ जाओ, हम ऐसे एरे पे नॉर्मली भी फॉर लूप लगा सकते थे, अगर किसी को दिक्कत आ रहा है तो मैं वही लगा देता हूँ। हो सकता है कोई किसी को ना पता हो लूप, तो ये लगा देता हूँ, लग गया लो। अब सुनो, करोगे क्या, हर एक स्ट्रिंग के लिए क्या बोलोगे, क्या रिप्लेस करने वाला वर्ड ये लाके ट्राई से मंगाएंगे। तो हमारे पास होगा एक, यहाँ पे आएंगे कि भाई हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग मंगा लेंगे, राइट। हम एक स्ट्रिंग मंगा लेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होगा ट्राई के अंदर, स्टार्ट विद करके। मान लो स्टार्ट विद की क्या हम इसको रिप्लेस, अच्छा रिप्लेस एक फंक्शन होगा, लेट क्या रिप्लेस करके ला रहे हैं ना, इस एरे ऑफ आई के जगह पे ये हमें ट्राई ला के देगा। इसमें कोड लिखना बाकी है, जो ये ला के देगा आंसर के साथ कर लेंगे कॉन्केटिनेट, राइट। और साथ में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, साथ में क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, और दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो हमें ये रिटर्न करना होगा। बट सब चीज़ तो हो गया, रिप्लेस का कोड कैसे लिखे हमें ये देखना पड़ेगा, ये रिप्लेस का कोड कैसे लिखे ये देखना पड़ेगा। बाकी मेरा क्वेश्चन डन हो गया कि भाई द को रिप्लेस करके क्या लाओगे, चाहे इज को रिप्लेस करके क्या लाओगे, रिप्लेस वाली की जिम्मेदारी है, ये ला के देगा एक, उसी से हम रिप्लेस कर देंगे। अब सीधा चलते हैं रिप्लेस पे हम कैसे करेंगे, राइट। एक बार मैं आपको कोड का फ्लो लास्ट में जाते जाते बता दूंगा कि कोड का फ्लो हमारे पास क्या होगा इसमें।
हमने करा क्या, राइट, ये काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है इसके अंदर। सबसे पहले आता है रिप्लेस। देखो रिप्लेस के अंदर हम करेंगे क्या, हम आएंगे बेसिकली, इसको पब्लिक बना देता हूँ। रिप्लेस के अंदर करेंगे क्या, सबसे पहले आएंगे हम वही कि सबसे पहले अपने हुक बोले तो स्टार पे खड़ा हो जाएंगे इस ट्राई में। अब हो गया, मान लो मुझे यहाँ पे आना है, हमारा एक वर्ड है बैटरी, राइट, हम इस पे आ रहे हैं तो इस बैटरी के ऊपर लूप लगा देंगे। आ गया, लूप लगा दिया। और ये आई थिंक सिंटेक्स एरर इसलिए दे रहा है कि हम इसके बाहर जाके लिख रहे हैं, तो अब नहीं देगा। ट्राई क्लास के अंदर ही लिखना था मुझे ये कोड, ट्राई से बाहर लिख रहा था मैं। चलो हम यहाँ पे आते हैं, फॉर लूप लगा दिया। अब एस के ऊपर लग गया। अब देखो करोगे क्या, एक एक कैरेक्टर निकाल के लाओ। मान लो जो भी वहाँ पे वर्ड था, तो मान लो यहाँ बी आया, तो मुझे पहले ये चेक करना है कि सबसे पहले बी के लिए काम कर। ऐसा तो नहीं है, देखो मेरा बैटरी एक क्या है 5 या 6 लेंथ की स्ट्रिंग है, और बैट यहाँ पे 3 लेंथ का जो कॉमन इसके साथ है, मैं वर्बली भी बता रहा हूँ, ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज़्यादा है। तो हमें पता है कि मेरा ट्राई में वर्ड पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मेरा स्ट्रिंग में एस गिवन है जिसके लिए रिप्लेसमेंट की बात करो वो हमारा बचा रह जाएगा। तो पहले ये चेक कर लो, ऐसा तो नहीं है कि करंट हमारा कहीं एंड पॉइंट पे जा चुका है। कैसे, ऐसा नहीं है ट्राई मेरा खत्म हो गया यहाँ पे वर्ड। अगर मेरा वर्ड ही यहाँ पे खत्म हो चुका होगा ट्राई में, तो हम क्या बोलेंगे, भाई आगे क्यों जा रहे हैं, हमें बैटरी में और बैटरी के अंदर BAT मैच करेगा, उसका ट्राई में आगे कैरेक्टर ही नहीं है, तो हम लूप क्यों चलाएंगे, क्यों देखेंगे। हम बोलेंगे जो भी मेरा है ना एज इट इज, हम ट्राई का अपना वर्ड जो भी है वर्ड एज इट इज रिटर्न करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये केस को छोड़ देते हैं, अभी नॉर्मली हम वर्ड बनाते चलते हैं। देखो कैसे, हमने यहाँ पे आया, हमने आके यहाँ पे क्या बोला, हम सिंपल आते हैं, सबसे पहले आते हैं, बोला कि BATTERY, मान लो स्पेलिंग ये है। सबसे पहले यहाँ पे आया, हमने बोला बी, क्या ट्राई में बी है, यस, तो मैं एक यहाँ पे एक आंसर ले लूंगा, आंसर में बोलूंगा अभी तक बी मिल गया। ए, यस ए है, ए भी आ गया। टी, यस टी भी है। अब मैंने आया, क्या टी है, लेकिन टी से पहले मेरे ट्राई खत्म हो चुका है, तो बोलेंगे यही जो है ना BAT एज इट इज रिटर्न कर दो, यही रिप्लेस होने वाली चीज़ है, राइट। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं जो हमें आंसर बिल्ड करते चलेंगे, इसको ब्लैंक ले लेते हैं अभी के लिए। हम बोलेंगे सबसे पहले कि ये कैरेक्टर ट्राई में है, पहले ये चेक करेंगे। कैसे, हम करंट के बच्चा वाला मैप में जाके पूछेंगे क्या ये कैरेक्टर है, कैसे, कंटेंट्स की के अकॉर्डिंग। अगर ये है तो बोलेंगे मेरा आंसर का पार्ट बनेगा ये कैरेक्टर, आंसर में ऐड कर लो, राइट। अगर ये नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, भाई हमारा जैसे ये वाला केस हो जाएगा BY, तो बी है यस, वाई है नहीं, वाई नहीं है तो मुझे पूरा का पूरा बाई ही रखना था, सिर्फ बी नहीं रखना था। अगर मिस मैच कर गया तो बोलेंगे भाई क्या करो, जो मेरा एस था ना वही रिटर्न कर दो, ये रिप्लेस नहीं हो सकता है। अगर पूरा का पूरा अगर हमारे पास ट्राई के अंदर का कंटेंट अगर मैच कर गया तभी करेंगे काम। हमने आया, हमने बोला वही अपना वर्ड को रिप्लेस कर देंगे, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे आते हैं, अब हमने आया, हमने बोला कि चलो, अब मैंने आया कि चलो ये वाला केस समझ में आया क्यों मैंने एल्स लगाया, बी से बी मैच करके वाई और ए मिस मैच किया तो मतलब बाई ही रहेगा। अगर ये पूरा का पूरा बैठा हुआ है और मेरा कैरेक्टर अभी भी इसमें बचा हुआ है लेकिन ट्राई खत्म हो गया, उस केस में पता क्या करोगे, जो ये आंसर बिल्ड हुआ है ना वही BAT बैट रिटर्न करोगे। कौन सी, किस एग्जाम्पल की बात करें, बैटरी वाला, कि बैटरी में BAT मैच करके आगे का कैरेक्टर भी बच रहा है लेकिन ट्राई खत्म हो गया। ये कैसे चेक करेंगे, ये आके यहाँ बोलेंगे सबसे पहले कि अगर मैं काम तभी करूँगा किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर कहीं उसका टर्मिनल ट्रू पे जा चुका है, करंट जो भी है उसका टर्मिनल ट्रू हो चुका है, मतलब ट्राई खत्म हो गया, आपके एस में बचा हुआ है चीज़ है लेकिन ट्राई के अंदर का कैरेक्टर खत्म हो गया, सारा 1 by 1 अपने अपेंड कर लिया, तो क्या बोलेंगे, जो आपके पास BAT बना वही आपका आंसर हो जाए। तो यहाँ से रिटर्न क्या कर दोगे, आंसर। लूप से बाहर आएंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो आंसर इज द पार्ट। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसको सबमिट करने के लिए। तो सबमिट कैसे करेंगे जरा ये देखो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ना पूरा कोड हो चुका है लेकिन हमारा रूट को ना यहाँ पे न्यू नहीं किया, मतलब बाय डिफॉल्ट ये नल रहेगा। मुझे उसमें बाय डिफॉल्ट क्या डालना था, स्टार डालना था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो स्टार तो वहाँ आएगा ही नहीं। तो हमने ये एक लाइन हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले आते हैं, एक नई नोड बनाते हैं। नोड बनाने के बाद न्यू नोड पे आया और उसमें पहले हम क्या करेंगे, स्टार को फिट कर देंगे। अगर नहीं करेंगे फिट तो हमारे लिए क्या दे जाएगा, ये दिक्कत जाएगा। तो हम आया यहाँ पे स्टार डाल के इसको क्या करेंगे, रूट को पॉइंट करा देते हैं, राइट। हम आते हैं अब इस पूरे को लेकर आते हैं, हम यहाँ पे पूरे को लेकर आते हैं और देखो हम करेंगे क्या।
लेकर आया, कॉपी कर, ये लीड कोड का आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ सारे कोड को, और सबसे पहले मैं एक बारी इसको रन करके देखना चाहता हूँ कोई छोटी मोटी दिक्कतें तो नहीं है इसके अंदर। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपके पास आ रहा है, तो राइट। तो हमारे पास इसको रन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आएंगे तो एक हमारा आउटपुट आप देखोगे तो यहाँ पे क्या रहा है, द तो पूरा का पूरा हो गया, CAT कैट रिप्लेस होगा बाज रैट, ये हो गया, बाई भी हो गया, द हो गया, लास्ट वाले में BAT आना चाहिए, नहीं आ रहा है, क्योंकि एक केस मैंने आपको बताऊंगा यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है चीज़ जब BAT वाली बात आई, तो राइट। जब यहाँ पे आओगे तो मैंने वहाँ पे भी आपके पास ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, स्टार BA और T, और मेरे पास क्या है स्ट्रिंग, जरा ये देखिए आपको दिख रहा होगा। पहले आएंगे B, तो मैंने आया सबसे पहले देखा कि मेरा जो करंट और टर्मिनल ट्रू तो नहीं है, तो ट्रू नहीं है, तो मैंने आगे क्या बोला, चलो मैंने बोला मैप के चाइल्ड में अगर B है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, B हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, हम आगे आएंगे। अब हमें आगे आके A पे आना ही चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था, करंट को मूव करा के A पे आना चाहिए था। तो ये कोड में हमने A पे तो आने का लिखा नहीं था, तो ये दिक्कत देगा तो हम इसको क्या करेंगे, करंट को बोलेंगे करंट भी मेरा एक आगे मूव कर जाए। कैसे, करंट डॉट चाइल्ड, CHILD चाइल्ड डॉट गेट क्या करेंगे, ये वाला कैरेक्टर पास कर देंगे कि इसके मतलब जो भी हमारे पास है वहाँ पे चला जा, राइट। अब चला जा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे थे ना लूप में, बेसिकली दिक्कत ये आ रहा था हमारे पास। अब ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, दिक्कत कि सब दिक्कत रिजॉल्व हो गया। अब मेरा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, बाबू आएगा भी एक्स्ट्रा स्पेस ना, जब आपके पास आंसर आ रहा है तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, साथ में आप स्पेस दे रहे हो, तो एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, तो लास्ट में ट्रिम यूज़ कर लेना। ट्रिम इसलिए कि ताकि वो स्पेस को हटा देगा, ट्रिम क्या कि आगे ट्रिम का कॉन्सेप्ट क्या था, आगे पीछे का स्पेस हटाना। अब ये परफेक्ट चल गया, खटाक से ना सबमिट होगा, लो ये तुम्हारे सामने। तो आपके पास क्या रहेगा, ध्यान में रखना, बेसिकली क्या ध्यान में रखोगे, सबसे पहला चीज़ कि हम ट्रिम की यूज़ किए, क्योंकि हम हर करेक्ट आंसर के बाद हम स्पेस दे रहे थे, स्पेस लास्ट में बच जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ट्राइवर्सल में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कैसे नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, स्टार है तो B मैच कर गया था भाई, स्टार के बाद B पे आओगे तब तक B के चाइल्ड में A को देखोगे, तो ये लाइन मुझे वो आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, राइट। ये कोड आपको कैसे मिलेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा आपके साथ, URL भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। URL को क्लिक करते हैं कोड, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते याद रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।